तो गाइस एक बार वापस से आ गए सैटरडे और वापस से मैं भी आ गया हूं लेके आपके लिए ब्रांड न्यू एपिसोड कि आखिर क्या कुछ चल रहा है इन द टेक स्पेस इन दिस एपिसोड WTF। हम खैर इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, पता लगाते हैं भैया टेस्ला इंडिया में क्या कर रहा है, एप्पल सैमसंग दुनिया में क्या चल रहा है और गूगल पिक्सल फोन्स कब लॉन्च होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई शुरुआत करेंगे सबसे पहले सैमसंग के साथ में। तो यहाँ पे देखो भैया, ऑफिशियली तो नहीं बट काफी स्ट्रॉन्ग जो है वो दोस्तों लीक्स निकल के आ रहे हैं अबाउट द सैमसंग्स ट्राई फोल्डिंग डिवाइस। और ये लगता है कि सैमसंग बहुत जल्दी लॉन्च कर सकता है, एज अर्ली एज सितंबर। जी हाँ दोस्तों, मजा शायद आने वाला है। और इसका जो नाम है वो निकल के आता है सामने, एज पर द रिपोर्ट्स जो सैमसंग रख सकता है वो होगा सैमसंग गैलेक्सी Z ट्राईफोल्ड। तो मतलब देखते हैं एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन। और इसी के साथ उसमें सैमसंग जो है वो अपने गैलेक्सी S25 और S11 अल्ट्रा जो टैब है उसको भी जल्दी लॉन्च कर सकता है। कुछ रेंडर्स वगैरह सामने निकल के आए हैं। तो लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इज द टैब S11 सीरीज। और इंडिया में अगर हम लॉन्च की बात कर लें तो यहाँ पर दोस्तों सैमसंग अपना गैलेक्सी F36 जो है वो लॉन्च कर गया है, मतलब आज का ही लॉन्च था इनफैक्ट। तो जी हाँ, इंडिया में एक और नया फोन आ गया है सैमसंग का। वैसे आप बताओ कि अभी क्या आप सैमसंग के S Pen को मिस कर रहे हो इन द फोल्ड? बिकॉज अगर कर रहे हो तो डोंट वरी, बिकॉज हिंट्स हमको मिल रहे हैं कि सैमसंग ऐसा छोड़ेगा नहीं S Pen को। दे आर ट्राइंग रियली हार्ड कि कैसे एकदम स्लिम फॉर्म फैक्टर के अंदर भी S Pen का सपोर्ट मिल जाए। तो क्या पता अगले फोल्ड में या एटलीस्ट उससे अगले फोल्ड में हमको S Pen का रिटर्न देखने को जरूर मिले। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इज कमिंग इन फ्रॉम गूगल। तो ऐसे में देखो, पहला अपडेट तो यही है कि ऑफिशियली सामने खबर आ चुकी है, गूगल ने अनवील कर दिया है कि तारीख क्या होने वाली है फॉर द नेक्स्ट पिक्सल लॉन्च। गाइस दिस इज गोइंग टू बी 20th of August एज आई सेड बिफोर एज वेल। तो 20 तारीख को गूगल अपने नए पिक्सल डिवाइसेस को पूरा अनवील करने वाला है। अब ऐसे में पिक्सल फोन्स हो सकते हैं, पिक्सल वॉच हो सकती है, पिक्सल बड्स हो सकते हैं, एंड एज पर सम रिपोर्ट्स पिक्सल का एक नया लैपटॉप भी हो सकता है। तो देखते हैं एग्जैक्टली गूगल क्या प्लान कर रहा है। और वैसे गूगल ने एक प्लान बहुत अच्छा किया है इंडिया में सभी स्टूडेंट्स के लिए कि वो यूज कर सकते हैं गूगल का AI प्रो प्लान, जिसकी इक्विवेलेंट प्राइस है 19,500 रुपए साल भर की। पूरे साल भर के लिए बिल्कुल मुफ्त। आपको केवल अपना स्टूडेंट ID चाहिए, बड़े आराम से आप AI प्रो प्लान का पूरा मजा उठा सकते हैं फ्री में एक पूरे साल के लिए, जहां पे VO3 वगैरह का मजा भी मिल जाएगा फॉर अमेजिंग AI वीडियो जनरेशन। गाइस एप्पल का जो अभी अगला लॉन्च इवेंट आपको बताया होने वाला है, उसको लेके भी अभी काफी स्ट्रॉन्ग हमको डेट्स के बारे में अपडेट्स मालूम चल रहे हैं कि भैया कब एप्पल अनवील कर सकता है। तो गाइस देखो, 8 सितंबर का जो वीक है ना, उसका पूरा सिस्टम चल रहा है अभी कि इस वीक के दौरान हमको मिलेगा नया एप्पल की तरफ से अनाउंसमेंट फॉर आईफोन्स। अब 8 सितंबर के वीक की अगर हम बात करें तो सैटरडे संडे को तो पहले हटा ही दो। मंडे टू फ्राइडे 5 चीज़ें होती हैं, तो 8, 9, 10, 11, 12। एप्पल जो है वो फ्राइडे को अनाउंस करता नहीं है, तो 12 सितंबर हट गया। 11 सितंबर दोस्तों इसलिए नहीं है बिकॉज वो 9/11 से लिंक्ड है, तो हटा दो उसको। बचती हैं 3 डेट्स, 8, 9, 10। तो लुक्स लाइक कि इन तीनों में से किसी एक दिन एप्पल अपने इवेंट को रखेगा। जहां तक मुझे लगता है कि होने वाला है 10th, वैसे क्या पता 8th या 9th भी हो जाए। और यहाँ पे दोस्तों को पता ही है कि जो लीक्स निकल के आ रहे हैं वो क्या क्या बताते हैं हमको नए वाले iPhone 17 सीरीज के फोन्स के लिए। और ऐसे में अभी खबर ये निकल के आ रही है कि एप्पल ने iPhone 17 का जो ट्रायल प्रोडक्शन है वो इंडिया में शुरू कर दिया है। तो मतलब क्वाइट एक्साइटिंग टू सी कि एप्पल क्या करता है ओवरऑल। एंड यहाँ पर दोस्तों अभी एक और खबर निकल के आती है विच इज अबाउट द फोल्डिंग आईफोन। एंड यहाँ पे एज पर द रिपोर्ट्स एप्पल जो है वो सैमसंग से स्क्रीन वगैरह बनवा रहा है। और जो डायमेंशंस होने वाले हैं दोस्तों उसमें होगा 5.5 इंचेस का आउटर स्क्रीन और 7.8 इंचेस का इनर स्क्रीन। और यहाँ पे कोई क्रीज हमको देखने को नहीं मिलेगी। लेट्स सी द काइंड ऑफ डिजाइन एप्पल गोज विद एंड ओवरऑल कैसा रहता है फोल्डेबल आईफोन का पूरा मजा। गाइस OnePlus ने अपनी एक नई केबल जो है वो लॉन्च करी है। और मतलब केबल को लॉन्च करना इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती है गाइस? बात इसलिए है क्योंकि वो केबल आपके फोन को तो चार्ज करेगी लेकिन साथ में आपकी वॉच को भी चार्ज कर लेगी। जी हाँ, बीच में उसमें एक ऐसा अटैचमेंट टाइप का सिस्टम समझ लो जहाँ पे अपनी वॉच को लगाओगे, अलग अपने फोन को लगाओगे और 2 in 1 काम करेगी ये केबल, फोन और वॉच को एक साथ चार्ज करने का।
कैसा लगा आइडिया नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना। गाइस, वीवो ने इंडिया में फाइनली अपने X Fold 5 और X 200 FE स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया। ये दोस्तों लॉन्च इवेंट बस अभी 14th ऑफ दिस मंथ ही हुआ और प्राइस सामने आ गई है। X 200 FE की जो इंडिया की स्टार्टिंग प्राइस है वो है ₹54,999 और जो फोल्ड है वो है ₹1,49,999 का। और ऐसे में एकदम अच्छा एक्सपीरियंस है दोनों इन डिवाइसेस का। मैंने इनको ट्राई किया, लेकिन अभी के लिए ऑफ कोर्स वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ X सीरीज फोन। ऑफ कोर्स जो X 300 सीरीज दोस्तों हम बात कर रहे हैं। अभी कुछ कैमरा की स्पेसिफिकेशंस वगैरह लीक हुई हैं और लगता है कि कुछ सॉलिड काम वीवो एक बार वापस से करने वाला है। वैसे लेट्स सी ओवरऑल कैसा पूरा पैकेज रहता है और कैमरा में वैसे हम आगे बढ़ते 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 कहां तक जाएंगे आपके हिसाब से गाइस। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ स्मार्टफोन कैमराज, नीचे कमेंट करते हुए। वैसे दोस्तों हम कैमराज की बात कर ही रहे हैं तो सोनी ने अभी अपना एक नया कैमरा लॉन्च कर दिया है विच इज द RX1R3 एंड यहाँ पर दोस्तों ये एक फुल फ्रेम कैमरा है। 61 मेगापिक्सल्स का यहाँ पे सेंसर लगा है बट बहुत ही कॉम्पैक्ट एकदम, मतलब बहुत ही छोटी बॉडी में आता है। और जो लेंस है दोस्तों वो फिक्स लेंस हमको मिलता है विच इज अ 35mm लेंस f2 एपर्चर के साथ में। तो अगेन फॉर स्ट्रीट स्टाइल फोटोग्राफी ओवरऑल ये काफी इंटरेस्टिंग पैकेज बनेगा। मतलब काफी प्रीमियम कैमरा है, रफली समझ लो $5,000 के आसपास किसकी प्राइस है, बट देन काफी कॉम्पैक्ट भी है और फुल फ्रेम एबिलिटीज के साथ में आता है फ्रॉम सोनी। तो सोनी का वैसे दूसरा एक अपडेट भी है विच इज अबाउट द Xperia 1 Mark 7 को लेके। अभी तो ऐसे में कितने फोन्स बेचे हैं, क्या किया है वो तो पता नहीं है, बट हाँ कुछ इश्यूज आ रहे हैं यूनिट्स में इनकी और ऐसे में अभी रिप्लेसमेंट सोनी ऑफर कर रहा है। क्या लगता है आपको, सोनी को इंडिया में आना चाहिए क्या? मतलब आर यू गाइज मिसिंग द सोनी इन इंडियन स्मार्टफोन मार्केट? बिकॉज कुछ कंट्रीज में, यूएस में, यूरोप में कहीं कहीं और जापान में ऑफ कोर्स सोनी Xperia जो अपना लाइनअप है वो लॉन्च करता है हर बार, नए नए फोन आते रहते हैं। क्या लगता है इंडिया में आना चाहिए क्या? नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना। दोस्तों रियलमी के बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया देखो रियलमी 15 और 15 प्रो का जो लॉन्च है वो पता ही है, कंफर्म कर दिया रियलमी ने कि 24th ऑफ दिस मंथ द फोन जो है वो आने वाले हैं दोनों मार्केट में। और ऐसे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लीक हो गई हैं इन फोन्स के बारे में, कुछ डिटेल्स कि भैया क्या क्या होने वाली है इन टर्म्स ऑफ कुछ स्पेसिफिकेशंस। लेकिन एक चीज जो और कंफर्म हो गई है वो ये कि इस बार रियलमी 15 सीरीज में कोई प्रो प्लस नहीं होने वाला है। तो 15 प्रो इट, मतलब प्रो से ऊपर कोई फोन नहीं है और जो बेस वेरिएंट है ऑफ कोर्स 15 है ही। तो ये कंफर्मेशन रियलमी ने दे दिया है। अभी ऐसा हमको पता है पुराने वाले जो प्रो प्लस फोन्स हमने देखे थे इन द पास्ट जहां पे हमको एक पेरिस्कोप स्टाइल जूम मिलता था, इस बार 15 प्रो में तो वो नहीं है। तो इसका मतलब क्या ये सब चीज़ें भी हट गई हैं क्या? लेट्स सी रियलमी क्या करता है अपने इसी रियलमी 15 लाइनअप के साथ में। गाइज अगर आपको वो चाहिए ना सोने के फोन पे हीरे का कवर या हीरे के फोन पे सोने का कवर, तो लगता है कि ये काम मोटरोला शायद करने वाला है। बिकॉज मोटरोला कोलैबोरेट कर रहा है स्वरोस्की के साथ में और हमको मिलेगा एक बहुत ही ब्लिंगी अवतार में मोटरोला वाला जो रेजर स्मार्टफोन है। अभी यहाँ पे टीजर वगैरह सामने आ रहा है और जो डेट है वो भी सामने आई है विच इज 5th अगस्त, जब मोटरोला अपने इस नए स्मार्टफोन को अनवील करेगा। लेट्स सी कितने का होता है और कैसा दिखता है। वैसे गाइस जहां तक बात है अनवील करने की, तो टेस्ला हैज अनवील्ड द मॉडल वाई इन इंडिया। जी हां दोस्तों, बॉम्बे में शोरूम खुल चुका है और टेस्ला ने अपनी इंडिया में एंट्री ले ली है। गाड़ी को लॉन्च कर दिया है विच इज द मॉडल वाई, जहां पे दोस्तों एक मॉडल है रियर व्हील ड्राइव वाला, एक मॉडल है लॉन्ग रेंज वाला। 60 लाख की रेंज में समझ लो कि प्राइस स्टार्ट होती है इस गाड़ी की। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि टेस्ला का फ्यूचर इंडिया में कैसा होगा? मुझे लगता है कि ब्राइट हो सकता है, बिकॉज ऐसे कई लोग होंगे जो टेस्ला को लेंगे ऐसे बाहें फैला के, बिकॉज ये वो एक नया स्टेटस सिंबल टाइप का शायद एक पूरा सिस्टम ड्रॉ करेगा। मतलब दैट्स हाउ आई फील अबाउट इट। आपको क्या लगता है वैसे कि टेस्ला इंडिया में हिट के फ्लॉप? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। गाइस ओप्पो ने एक बहुत ही मेजर अपडेट हमको दे दिया है जहां पे ओप्पो और हैसेलब्लैड ने एक बार वापस से कोलैबोरेट कर लिया है। मतलब बेसिकली जिनकी पार्टनरशिप चल रही है ऑलरेडी 2022 से, मतलब 4 साल हो गए हैं, उसको अभी और आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो अभी तक आपको पता ही है दोस्तों ओप्पो के जो स्मार्टफोन्स हैं मतलब वो काफी सॉलिड रहते हैं कैमरा में। अभी जो हैसेलब्लैड वाली पूरी पार्टनरशिप है ये आगे जाएगी तो जो फाइंड X9 सीरीज वगैरह होगी आई एम श्योर शायद उसके अंदर कुछ और नए फीचर्स हमको दिखने
देखने को जरूर मिल सकते हैं। गाइस मेटा की तरफ से अपडेट निकल के आता है जहां पे अभी जो नया फीचर है इमेजिन मी वाला वो सामने आ गया है दोस्तों मेटा एआई में इंडिया में। तो मतलब आप अपनी कुछ फोटोज वगैरह अगर आप चाहें जनरेट करवाना तो वो करवा सकते हैं बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। और ऐसे में दोस्तों एआई पावर्ड जो सपोर्ट सिस्टम है फॉर व्हाट्सएप वो भी सामने आया है। मतलब अगर आपको कुछ चीज़ों के जवाब चाहिए तो एआई विल गिव यू नाइस सपोर्ट। क्वाइट नाइस बिकॉज अब कस्टमर केयर तो है नहीं, फ़ोन नंबर में फ़ोन लगा लिया और बात कर लिए। तो एआई जो है वो शायद कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व ज़रूर कर पाएगी। गाइस लास्ट अपडेट इज अबाउट यूट्यूब। और अभी ऐसे में यूट्यूब जो अपना ट्रेंडिंग सेक्शन है उसको शट डाउन करने वाला है स्टार्टिंग 21 जुलाई। तो उसके बाद से मुझे लगता है कि टंटा ही खत्म हो जाएगा। जो लड़ाइयाँ भी होती है ना कि मेरा वीडियो ट्रेंडिंग में गया, मेरा नहीं गया, क्या हो रहा है, या कई बार ट्रेंडिंग में जो पूरा गंद भरा होता था। तो अभी के लिए ट्रेंडिंग सेक्शन यूट्यूब बोलता है हम जड़ से खत्म कर रहे हैं, न रहेगा ट्रेंडिंग, न होगी कोई दिक्कत स्टार्टिंग 21 जुलाई। गाइस दैट्स ऑल। वैसे आप बताओ कि आप फोल्डिंग आईफोन का वेट कर रहे हो या बोलते हो जी फोल्ड है, क्या फोन बना रहे सैमसंग ने नया वाला। मतलब ओवरऑल व्हाट्स योर टेक अबाउट दीज न्यू लॉन्चेस। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए नीचे कमेंट करते हुए उनका देखना मत भूलना। मैं आप सुनता हूँ अगली वीडियो में। दोस्तों फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।